पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा कि कैसे जोनी और मिया इस अनब्रेकेबल दीवार के कारण इस बिल्डिंग में फंस जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश में उनको एक सीक्रेट कैमरा मिलता है जिससे सबको ऐसा लगता है कि यह सब मकान मालिक ने किया है। तो यह सब मकान मालिक के कमरे में पहुंच जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मकान मालिक मारा जा चुका था और उसकी लाश के बगल में एक मोबाइल था जिसमें दीवार के फोटो थे। अब जोनी का दिमाग हुआ खराब तो ये लोग कमरे से बाहर निकलकर फ्लोर तोड़ना चालू कर देते हैं। जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो उनको एक बंदा मिलता है जो बोलता है कि यह दीवार हमारी सुरक्षा के लिए ही है क्योंकि बाहर जहरीली गैस हो सकती है, तो इसी में भलाई है कि हम अंदर ही रहे। पर सबको इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था तो ये फिर से बोलता है कि इस दीवार को खोलने में मेरे दोस्त ने पूरा दिमाग लगा दिया, फिर भी यह दीवार को खोल नहीं पाया और टेंशन में यह कोमा में चला गया। मिया ये बोलती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए तो सब फ्लोर तोड़कर बिल्डिंग के सीक्रेट बंकर में आ जाते हैं तो उनको सामने बाहर निकलने का दरवाजा मिलता है। जैसे ही दरवाजे को तोड़कर खोलते हैं तो उनको सामने वही अनब्रेकेबल दीवार दिखती है तो यह गुस्सा होकर धड़ाधड़ दीवार पर गोलियां बरसा देता है, पर गोली रुककर बैकफायर हो जाती है जिस वजह से दद्दू के घोड़े लग जाते हैं। अब जोनी वापस मकान मालिक के घर की लेने आ जाता है क्योंकि उसको शक था कि वह कुछ मिस कर रहा है। जॉनी को पता चलता है कि यह कमरा बाकी कमरों से छोटा है। तभी उसके दोस्त को एक रिमोट मिलता है। जैसे ही रिमोट को दबाता है तो टूट करके आवाज आती है जिससे जोनी को पता चल जाता है कि यहाँ एक सीक्रेट रूम है। दूसरी ओर ये दो उस कोमा वाले बंदे के लिखे हुए कागज को देख रही थी तो उनको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मिया जोनी को बुलाने ऊपर चली जाती है। इधर जॉनी अपना दिमाग लगाकर पासवर्ड पता कर लेता है। जैसे ही जोनी पासवर्ड डालता है तो दरवाजा खुल जाता है तो सामने एक मॉनिटर था जिसके ऊपर सारे कमरों की सीसीटीवी फुटेज थी। तो जोनी फुटेज में देखता है तो उसको पता चलता है कि उस कोमा वाले बंदे ने दीवार को एक बार खोला था पर उस चोमू ने पीछे खींचकर उसको टपका डाला। जैसे ही यह घोंचू नीचे आता है तो सामने देखता है कि उस लड़की की बराबर से लेने के बाद यह रो रहा था। अचानक ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं और इस चोमू की बुरी तरीके से पिलाई कर लेने के बाद टेप से बांध देते हैं। अब जॉनी वापस सीसीटीवी फुटेज चेक करने आ जाता है तो उसे पता चलता है कि कोमा वाले लड़के ने कैसे दीवार को खोला होगा। जॉनी को पता चलता है कि कोमा वाले लड़के ने क्यूआर कोड वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके दीवार को स्कैन किया था और जॉनी इस प्रकार मोबाइल फोन के अंदर प्रोग्रामिंग करके क्यूआर कोड स्कैन करने वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता है और दीवार के पास जाकर जैसे ही दीवार को स्कैन करता है तो दीवार में अजीब प्रकार की हलचल होने लगती है। तो यह माशूका अपना हाथ अंदर डालती है तो बोलती है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। तभी अचानक उसकी गर्म लगने लगता है और उसका हाथ दीवार में फंस जाता है। सब उसको निकालने की कोशिश करते हैं पर वह आधी कट के बाहर आ जाती है तो उसका आशिक बहुत दुखी हो जाता है और वह चोमू हंसने लगा था तो इसको गुस्सा आ जाता है और चोमू को गोलियों से भून देता है और खुद को भी गोली मार देता है। शायद उसको जो चीज चाहिए थी अब नहीं मिलेगी इसलिए वह टपक गया। अब जॉनी वापस सीसीटीवी फुटेज देखने आ जाता है। जॉनी ध्यान से देखता है कि किस वक्त कितनी फ्लैश निकली थी तो उससे अंदाजा मिल जाएगा कि किस बटन के बाद कौन सा वाला दबाना है। अब इन दोनों को पता चल गया था कि किस बटन के बाद कौन सा बटन दबाना था। अब यह लोग नीचे जाने लगते हैं तभी इस चोमू को होश आ जाता है और इन दोनों की लेने पीछे दौड़ता है। तभी यह जॉनी के ऊपर हमला कर देता है और मिया दीवार की स्कैन करने में लगी थी और इधर जॉनी की मुंह में आ चुकी थी। तभी मिया खोल देती हैं। जॉनी बोलता है कि तुम भाग जाओ पर मिया भागने की वजह इस चोमू को पीछे से हथौड़ा लगा देती है जिससे चोमू फाइनली टपक जाता है। अब यह दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल के देखते हैं कि पूरा शहर इस अनब्रेकेबल दीवार से घिर चुका है। तो आपको अंदाजा मिल चुका होगा कि यह सब कैसे हुआ। यह सब उस आग लगने के कारण हुआ था जो डिफेंस फोर्स में लगी थी। दरअसल ये दीवार सबके डिफेंस के लिए बनाई गई थी और वहां पर आग लगने के कारण टेक्निकल एरर आ जाते हैं जिससे पूरे शहर को ढक देती है। तो उस चोमू को भी ऐसा ही लगा होगा कि बाहर वॉर चल रही है पर हकीकत में एक टेक्निकल एरर था और वह फालतू में मर गया, साथ में दूसरों को भी ले गया।